नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरायण नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ पंच तत्व के ऊपर बना रही हूँ, क्योंकि एक दर्शक है उनकी रिक्वेस्ट थी, उन्होंने कमेंट किया था कि आप पंच तत्व के ऊपर वीडियो बनाइए। तो पंच तत्व क्या हैं, ये शरीर से हमारे कैसे कनेक्ट हैं, या हम इससे कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर तो ये हमारे शरीर का हिस्सा तो है, लेकिन हम इसको और अच्छे से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, जान सकते हैं, पहले इसके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे पंच तत्वों में आता है जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो मैंने जल, अग्नि और वायु पे अभी बनाई है वीडियो, वो आप ज़रूर देखिएगा। ये पृथ्वी पे है, पृथ्वी तत्व के ऊपर, यानी कि जो हमारे शरीर में मिट्टी है और मिनरल्स हैं। तो हम कैसे जुड़ सकते हैं? वैसे तो हम जुड़े ही रहते हैं, लेकिन जो लोग हमेशा जूता या चप्पल पहन के रहते हैं वो लोग कम जुड़े रहते हैं, यानी कि डिस्कनेक्ट रहते हैं पृथ्वी से। तो कोशिश कीजिए कि हम कुछ टाइम, जैसे लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो वहाँ घास के ऊपर नंगे पैर से चलते हैं, मिट्टी में नंगे पैर से चलिए, मिट्टी में बैठिए, बच्चों की तरह मिट्टी में खेलिए कभी मौका मिले तो। और मिट्टी के ऊपर कोशिश कीजिए कि जैसे पहले कच्चे घर होते थे, गांव में चले जाएंगे, अभी भी कुछ लोगों के कच्चे मकान है तो वो नंगे पैर घर में मिलेंगे। तो पृथ्वी से, क्योंकि हमें पृथ्वी से ऊर्जा मिलती है। हमारा शरीर में जो जो मिट्टी है, देखिए जब भी आप देखते होंगे कि दाह संस्कार होता है तो कितनी सी राख निकलती है उसके शरीर में, वही उतनी सी मिट्टी है बस हमारी। लेकिन जब हम लोग जीवित होते हैं, यानी कि हमारा जो शरीर है जीवित रहता है, तो हम कनेक्ट रहते हैं पंच तत्वों से। शरीर के अंदर तो है ही, वही तत्व बाहर भी हैं। हमें क्या करना है? बैलेंस बनाना है बस उनका। पृथ्वी तत्व से कैसे बैलेंस बनाए? पृथ्वी से कनेक्ट रहिए। पृथ्वी से कनेक्ट कैसे रह सकते हैं? ऐसी जगह पे जहाँ पे आप नंगे पाँव नहीं घूम सकते। भाई मिट्टी तो हर घर में किसी न किसी रूप में रहती है। जो लोग पौधे लगाने के शौकीन होते हैं वो मिट्टी में हाथ तो लगाते ही है ना, तो वही कीजिए। गमले लगाइए, उसमें पानी दीजिए, उसकी मिट्टी बदलिए, पौधा बदलिए। उससे क्या होगा? आप मिट्टी के संपर्क में रहेंगे। लेकिन वो मिट्टी ज़्यादा अच्छी है जो पृथ्वी के संपर्क में। कभी मौका मिले तो चप्पल निकाल के 2 मिनट खड़े होइए मिट्टी के ऊपर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहीं पार्क में गए हैं तो कोशिश कीजिए कि जूता जुराब निकाल के थोड़ी देर मिट्टी में ऐसे ही पाँव रखा जाए, तब आप उस पृथ्वी की ऊर्जा के संपर्क में आ जाओगे। इसके लिए मैंने ध्यान भी बताया था आपको पृथ्वी त्राटक में, कि हम लोग जो ज़मीन पे बैठ सकते हैं वो ज़मीन पे बैठ के, जो सामने दिखाई दे रही है ज़मीन, चाहे उसमें घास उगी हुई है या डायरेक्ट मिट्टी दिख रही है, तो आप उसमें ध्यान लगा सकते हैं, देख सकते हैं। जो लोग ज़मीन पे नहीं बैठ सकते वो बेंच पे बैठ जाए, ध्यान फिर भी नीचे लगाना है, लेकिन नीचे फिर पृथ्वी से संपर्क नहीं रहेगा ना आपका। पृथ्वी से संपर्क करने के लिए तो पृथ्वी पे ही बैठना पड़ेगा। और बच्चों को देखिए जो गंदे पानी में भी खेलते फिरते हैं, वो पानी में भी संपर्क हो गया उनका, पृथ्वी में भी। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं कह रही जो नाले में घुसे रहते हैं। पानी या मिट्टी के काम सबसे ज़्यादा किसान करता है। मिट्टी में कनेक्ट रहता है वो, सबसे ज़्यादा पानी में कनेक्ट रहता है। और देखो उसके तत्व कितने अच्छे होते हैं, मिट्टी से भी जुड़ा हुआ है वो, पानी से भी जुड़ा हुआ है, पानी लगाता है। और वो पेड़ पौधों से जुड़ा होता है क्योंकि वो फसल उगाता है, या पेड़ पौधों के बीच में रहता है। ठीक है, उसके 3 तत्व तो ये। बाकी छत पे सोता है, आसमान को ज़्यादा देखता है, अंतरिक्ष का तत्व भी उसके साथ उसका विद्यमान रहता है। उसके ज़्यादातर तत्व संतुलित रहते हैं। कोई एक आधा होगा अगर नहीं संतुलित होगा, और चूँकि वो शारीरिक श्रम करता है तो लगभग उसके सभी तत्व, हाँ अगर उसमें कोई बुरी आदत ना हो, तंबाकू खाने की या बीड़ी सिगरेट की, हुक्के की, इन चीज़ों की लत नहीं होगी, या शराब नहीं पीता होगा, तो उसके सारे तत्व भी अच्छे होंगे, उसका शरीर भी अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा एकदम। तो इस प्रकार से हम अपने शरीर के जो ये तत्व है, पृथ्वी तत्व है, इसको अच्छा कर सकते हैं। भाई जो लोग ज़्यादा नहीं पार्क में बैठ सकते हैं, वो लोग घर में गमले वगैरह लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, उसमें थोड़ी बहुत छोटी मोटी सब्जियां भी उसमें लगाएं। और जो लोग पार्क में जाते हैं सुबह शाम, वो पार्क में ज़रूर नंगे पाँव बैठें, पृथ्वी के संपर्क में रहिए। ये मत सोचिए हमारे पैर मैले हो जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे शरीर को। इस शरीर को मैला भी होने दीजिए, थोड़ा सा डस्ट लगने दीजिए इस पर। मिट्टी भी ज़रूरी है। और शरीर के लिए शैम्पू, साबुन, जितना इनको अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए। ये दोनों नुकसानदायक है, दोनों में केमिकल होता है, ये आपके रोम छिद्र से अंदर चला जाता है। जो लोग
हार्मफुल ये जो प्रोडक्ट होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, ये आप देख लीजिए, क्योंकि सब लिखा होता है मैन्युफैक्चरर ने क्या डाला है उसमें। अगर वो आपकी त्वचा के लिए नुकसानदायक हैं और वो आपके रोम छिद्र बंद कर देते हैं तो त्वचा सांस नहीं ले पाएगी, फिर वो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, या त्वचा का कैंसर आपको होने लग जाएगा। तो साबुन की जगह हम क्या यूज़ करें? मुल्तानी मिट्टी। वो एक नेचुरल स्क्रबर है। आप मुल्तानी मिट्टी लाइए, टिक्की के जैसा ही होता है, छोटा सा होता है, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा साबुन से। उससे आप नहाइए, थोड़ा टाइम लगेगा नहाने में क्योंकि उसमें झाग नहीं निकलती। शैम्पू के लिए सतरीठा भिगोइए, उसका रस निकाल के रख लीजिए, एक हर्बल शैम्पू बना के रख लीजिए। हल्का हल्का झाग होता है उसमें, उससे आप बाल धोइए, आपका सिर एकदम अच्छा रहेगा। शरीर के लिए बेसन हो गया, हल्दी हो गई, और आपको मैंने मुल्तानी मिट्टी बताया। देखिए, ये झंझट वाली चीज़ें नहीं हैं। जो चीज़ें आपके शरीर को नुकसान होने से बचाए वो बिल्कुल झंझट वाली नहीं है। कच्ची हल्दी आती है, उसका पेस्ट बना के रख लो थोड़ा सा, उस पेस्ट में आप मुल्तानी मिट्टी मिला लो, नमक मिला लो, उससे शरीर को सफाई करके रखो आप अपने शरीर की। हल्दी खुद एंटीबायोटिक होती है, वो शरीर में कोई फुंसी या कोई भी चीज़ शरीर के ऊपर बैक्टीरिया भी आके बैठा है तो वो भी ख़त्म कर देगी उसको। सोचिए, हमारे पास नेचुरल इतनी सारी चीज़ है, फिर भी हम उन चीज़ों के ऊपर भागते हैं जो हमें मारने पे लगी हुई हैं, सिर्फ अपने आलस की वजह से। कौन करेगा? साबुन घिस लो, बस 1 मिनट में नहा लो। जब तक आपको नहाने में भी आनंद ना आए तो बेकार है। ऐसे ही पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी से जुड़ने के बाद आपको आनंद ना आए तो बेकार है। आप अपने लाइफ को उस लेवल पे ले जाने के लिए मत सोचिए बिल्कुल भी कि हम बुढ़े होंगे तो इन चीज़ों को सोचेंगे, पहले अपनी सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो लो। अरे, आप जिंदा रहेंगे तो आप सोचोगे ना। अपने शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे कामों में लगा दो, इसकी केयर परवाह करो नहीं, केमिकल दुनिया भर का यूज़ करो अपने शरीर के ऊपर, तो आप तो इसको एक्सपेरिमेंट कर करके ख़राब कर रहे हो। साबुन, हर्बल साबुन अगर आता है तो ठीक है, लेकिन साबुन का मतलब तो वही हो गया ना, कास्टिक सोडा, तो नुकसानदायक है शरीर के लिए। तो नहाने का साबुन, शैम्पू, एक छोटे से बच्चे को भी इससे नहलाने लग जाते हैं, वो भी गलत है। एक छोटा सा बच्चा जो अभी तो वो उसमें प्रतिरोधक क्षमता आई है पैदा होते ही, और आप उसके लिए उसका जीवन और ज़्यादा ख़राब कर देते हो उस साबुन लगाने का शुरू करके। हमारे जो चक्र हैं, जो इन रोम छिद्रों के द्वारा जो एनर्जी सर्कुलेट होती है, वो सब धीरे धीरे करके सेंसलेस होने शुरू हो जाते हैं। हमें परवाह नहीं रहती किसी की, जो हो रहा है होने दो, हमारे घर में जब होगा जब देखेंगे। हम लोग क्यों सेंसलेस होते जा रहे हैं? इसी की वजह से, केमिकल की वजह से। चाहे वो किसी तरीके से केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है, और किस तरीके से जा रहा है मैंने बताया आपको। साबुन, शैम्पू, ब्यूटी प्रोडक्ट जिसमें केमिकल होते हैं, दवाइयाँ जो केमिकल, देखिए वो भी, इसमें भी केमिकल है। उसके अलावा जो हमारा खान पान है जिसमें पेस्टिसाइड हो गए या ऐसे प्रिजर्वेटिव फूड होते हैं, उसमें लिखा होगा, आप देखना, कुछ ना कुछ छोटा मोटा उसमें पेस्टिसाइड या कुछ ऐसा होता है जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, फ्लेवर इन्हेंसर होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। चेक करो उसमें सारी चीज़ें आप। उसके अलावा जो किसान फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे लालची हैं जो सब्जियों में इंजेक्शन लगा के उन्हें जल्दी बड़ा करने के चक्कर में रहते हैं और सोचते हैं कि भाई हमें ज़्यादा पैसा बना लेंगे, तो वो लगातार आपके शरीर में केमिकल इंजेक्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। देखिए, जिन लोगों के घरों में भैंस या गाय होती है, जो जैसे बछड़ा मर गया या उन्होंने बेच दिया, कटड़ा बेच दिया, तो दूध निकालने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। वो हार्मफुल इंजेक्शन होता है, हार्मोनल इंजेक्शन होता है, जिससे उसके थनों में दूध उतर आता है। आप सोचिए कि उस इंजेक्शन का असर उस दूध में आएगा, और वो दूध आप पियोगे या आपका बच्चा पिएगा तो धीरे धीरे उसकी जेनेटिकल प्रॉब्लम होने लग जाएंगी। सोचिए, वो आपने बचा लिया तो ठीक है, उसने 40-50 साल अपनी पूरी कर भी ली, तो उसका जो बच्चा होगा वो कैसा होगा? जेनेटिकली वीक होगा वो, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। देखिए, हम सबके शरीर में ज़रूरी नहीं है बराबर प्रतिरोधक क्षमता होती हो, अलग अलग शरीर है, अलग अलग क्षमताएं हैं, सब कुछ अलग अलग है। तो हमें अगर एक मजबूत बच्चा, एक
एक हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की लाइफ लॉन्ग रहे, तो हमें खुद में सुधार लाना पड़ेगा पहले, उस पैदा करने से पहले, कि बच्चे पैदा करने से पहले पहले खुद में सुधार लाओ, उसके बाद ही कोई बच्चा पैदा करो। बीमार बच्चा पैदा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो आपके सामने मर जाएगा, आपको बहुत तकलीफ होगी। जैसे आप कोई प्रोडक्ट लाते हो ना कहीं से, देखते हो ना उसकी सील कैसी है, पैकिंग कैसी है, सामान कैसा है, फिर जहाँ से बना है, अगर वो चीज़ ख़राब निकली इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग ही सही नहीं है, तो वो सबके लिए ही सही नहीं है। वैसे ही है ये भी, कि आपका जो डीएनए ख़राब हो रहा है लगातार इन चीज़ों से, रेडियो एक्टिव चीज़ों से, केमिकल बेस्ड इस फूड से, मटेरियल से, या हम जो स्किन टाइट कपड़े पहनते हैं जो कॉटन फैब्रिक का या ऐसे फैब्रिक का नहीं बना हुआ, उससे हम अपनी स्किन ख़राब कर रहे हैं। तो हमने क्या है, अपने आप को ही फांसी के फंदों में, इतने सारे फंदों में बांध लिया है, और फिर हमें लगता है कि हम ना बहुत बाउंडेड हो गए हैं, हम बहुत बंधन फील करते हैं, हम बहुत प्रॉब्लम में हैं। अरे प्रॉब्लम तो आपने खुद गले लगा रखी है, जंजीरें पहनी हुई है प्रॉब्लम्स की आपने उन प्रॉब्लम्स को एक एक करके हटाना है खुद ही, फिर आप खुद बहुत अच्छा फील करोगे, क्योंकि आप अपनी रियलिटी जानो पहले। हम लोग अपने आप को फैशन और मेकअप से बढ़िया तो बना के रखते हैं, लेकिन हम कभी अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते। हम हमेशा ये लगता है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसके कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं, उसका घर बहुत अच्छा है, उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है, उसकी बीवी बहुत अच्छी है, उसका पति बड़ा हैंडसम है, उसके बच्चे बड़े होनहार हैं। सब कुछ दूसरों में अच्छा लगता है, लेकिन खुद में हम कंपेयर करते हैं। क्यों कंपेयर कर रहे हो भाई? आप लोग यूनिक हो, सब आपकी पर्सनैलिटी सबकी यूनिक है। हमारे सबके बॉडी की पर्सनैलिटी कह रही हूँ, शरीर की, सबकी पर्सनैलिटी यूनिक है। आत्मा सबकी एक है, उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। हम सब आत्माएं हैं, हमको इस शरीर को कंट्रोल करना है, इसकी सेंसेस को कंट्रोल करना है। जब हम इसको जान जाएंगे तो हम सबको जान जाएंगे, और जब हम सबको जान जाएंगे तो हम फिजूल चीज़ें छोड़ देंगे अपने आप ही। फिजूल बातें करना, फिजूल लोगों के साथ बैठना, बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट करना, ये सब बंद कर देंगे। फिर हम सेलेक्टिव हो जाएंगे, फिर हम तर्क वितर्क पे बात करेंगे, फिर हम कुतर्क नहीं करेंगे, फिर हम सुनी सुनाई बातें या किताबों में लिखी पढ़ी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। फिर हम उस चीज़ पे चिंतन करेंगे, ये बात अगर लिखी हुई है या सुनाई हुई है, कितने हद तक सटीक हो सकती है कि कितनी गलत हो सकती है। बहुत सारी दंत कथाएँ ऐसी चली आ रही होती हैं जो बहुत बकवास है, या जिनको मैनिपुलेट करके लोगों के बीच में डाला गया है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, और लोग उसमें विश्वास करते हैं। उसमें सही बातें भी होती हैं और गलत बातें भी होती हैं। आप उन चीज़ों को सुन के ही समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो मैनिपुलेटेड है, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता ऐसा। ये चीज़ें आप जानना सीख जाओगे। आप अपनी इस जीवन को, जो प्रकृति ने आपको इतना सुंदर जीवन दिया है, इतना महत्वपूर्ण जीवन दिया है, एक सानिध्य प्रकृति का हमें मिला है कि हम प्रकृति के बीच में रहें, जीव जंतु, पेड़ पौधे, और हम जहाँ पैदा हुए हैं, हमारे जब तक हमारा शरीर है तब तक तो हमारे भाई बहन, माता पिता, सब हमें जो ये सब मिला है, मातृत्व, माँ का प्यार, पिता का, ये सब जो मिला, इसके बीच में रहने के लिए तो प्रकृति ने हमें मौका दिया है। इसके बीच में आने के बावजूद, इतना सब कुछ समझने के बावजूद भी हम गलतियाँ करते हैं, तो इसका मतलब है हम सबसे बड़े षड्यंत्रकारी हैं, धूर्त हैं, कपटी हैं, लालची हैं, पैसे के पीछे भागने वाले हैं, दिखावा करते हैं। हम असलियत में जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। हम सबसे बड़े स्वार्थी हैं। और स्वार्थी का मतलब क्या होता है ना, स्वार्थी, अपनी अर्थी को ढोके चलने वाला व्यक्ति। यानी कि आप अपनी अर्थी लेके घूम रहे हैं, कभी भी मर जाएंगे, कभी भी शरीर छूट जाएगा आपसे, छीन लिया जाएगा, परिस्थिति, प्रकृति आपसे ले लेगी वापस, उसी ने दिया है ना। ये जीवन इच्छाओं का सागर है, लेकिन इसमें क्या इच्छाएं आपके लिए सही है, क्या नहीं है, इस पे चिंतन करना ज़रूरी है। इच्छाहीन हो जाइए, विचारहीन हो जाइए। उसके बाद जब आप इच्छा दोबारा से करोगे ना, तो आप पहले तो फिजूल चीज़ें सोचोगे ही नहीं, और जब आप सोचोगे आत्मकल्याण के लिए भी, दूसरों के कल्याण के लिए भी सोचोगे आप। दूसरे मतलब जो दूसरे शरीरधारी हैं, आत्माएँ। अब आप सोचिए, जिन आत्माओं के पास शरीर नहीं है, जो समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए, या जिनका मर्डर हो गया, जो भटक रहे हैं, जो सिर्फ ये चीज़ जानते हैं कि मैं तो हिंदू हूँ,
मैं तो मेरा तो शरीर ख़त्म हो गया। और वो खुद को आत्मा नहीं समझते, वो शरीर समझते। उनको शरीर के लिए फिर लालायित होते हैं, फिर इच्छाओं को लेके मर जाते हैं। मेरा वो काम छूट गया, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। वो इच्छाएं लेके फिर भटकते हैं। वो भी एक एनर्जी हो गई, वो दूसरों की लाइफ भी इफ़ेक्ट करते हैं। और जब तक उनका पुनर्जन्म नहीं हो जाता तब तक वो ऐसे ही इन्हीं विचारों के जाल में फंसे रहते हैं। तो आप सोचिए कि आप अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हो। बचाने का एक ही तरीका है, अपने अंदर संतुलन लाना। और संतुलन लाने के लिए मैंने आपको बताया, अपने तत्व संतुलित कर लीजिए। आप पृथ्वी तत्व को अगर आपने संतुलित, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनका पृथ्वी तत्व पहले से होता है। पृथ्वी तत्व वाले स्टेबल होते हैं, लेकिन स्टेबल होने के बाद भी क्योंकि सामाजिक चीज़ें ऐसी हैं कुछ कि आदमी सोचता है इन चीज़ों के, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचता है। ऐसा करूँगा ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगा ऐसा हो जाएगा, तो मैं क्या करूँ, मुझे समाज के हिसाब से भी चलना है, परिवार के हिसाब से भी चलना है, इसके उसके दूसरों के टर्म कंडीशन। आप अपने लिए जिए, आप सही और गलत, बस सही के साथ चलिए, गलत को छोड़ दीजिए। कठिन है इस पर चलना, अकेले भी बढ़ सकते हो आप, लेकिन वही सही रास्ता है। आप दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे। जब दूसरे लोग भी उस रास्ते पे चल पड़ेंगे तो आप अकेले भी नहीं पड़ोगे, आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे और धीरे धीरे लोग गलत वाले रास्ते छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप पृथ्वी तत्व को संतुलित कर लीजिए। और वो लोग मड बात भी लेते हैं, लेकिन अब उस एक मड में कितने लोग घुसते हैं तो पता नहीं मुझे। लेकिन उसके लिए भी आप मिट्टी ला के, मैंने आपको बताया कि मुल्तानी मिट्टी भिगो लीजिए, उसको लगा लीजिए शरीर पे भिगो के, फिर नहा लीजिए। तो आपका मिट्टी से भी संपर्क हो गया, आप एक हार्मफुल केमिकल से भी बच गए, और आप आनंद में स्नान भी कर लिया आपने। तो अपने आप को इस तरीके से भी पृथ्वी तत्व से जोड़ सकते हैं। अगर आपको लगी है वीडियो अच्छी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है तो ज़रूर बताइए। बाकी मैं त्राटक के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, आप त्राटक की दूसरी वीडियो देखिए, 10, 20, 50 जो आपको समझ में आए, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बनाया है। आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, उससे जुड़ रहा हूँ, या मुझे ये लग रहा है मुझे इस पर त्राटक करना चाहिए, तो आप उसको स्टार्ट कर दीजिए। और दर्पण त्राटक या सूर्य त्राटक पहले ना करें, बाकी कोई भी त्राटक हो स्टार्टिंग में कर सकते हैं। सबसे पहले अगर रुद्राक्ष या डॉट त्राटक कर ले तो बहुत अच्छा है, उसके बाद ही दूसरा करें, ताकि आपको थोड़ा सा एक फोकस करना आपको आ जाएगा। उसके बाद फिर आप आराम से कोई भी दूसरा त्राटक कर सकते हैं। त्राटक नियमावली जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि त्राटक करने से पहले कुछ नियम ऐसे हैं, जब तक आप प्रकृति के जैसा नहीं बनोगे आप त्राटक क्या कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में, मतलब आध्यात्म की लाइफ में। बाकी लाइफ में जो आजकल प्रैक्टिकल कहा जाता है उससे ये बहुत परे है, जो मेरी दुनिया है। तो अगर आपको अपने बारे में जानना है तब आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, फिर आप अपने बारे में जानने लगेंगे। जब आप अपने बारे में जानने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कि ये चीज़ें मैं पहले से क्यों नहीं सोची थी, क्योंकि कभी आप किसी ने दिमाग में नहीं डाली। कोई भी आध्यात्मिक गुरु के पास जाएगा वो थोड़ी आपको समझाएगा, वो तो चाहेगा आप सामाजिक भी रहिए, जिस जाति में हो उस जाति में भी रहिए। लेकिन मैं ये मानती हूँ कोई जाति नहीं होती, ये कुछ लोगों ने बना दी या कर्म की वजह से लोग बन गए, लेकिन उस चीज़ को आप ढो क्यों रहे हो अपने सर के ऊपर। हम सभी सप्तऋषियों की ही संतान है, चाहे कोई भी है, कोई भी लैंग्वेज बोलता है, कोई भी कल्चर है उसका, सब सप्तऋषियों की ही संतान है। लोगों ने अपने रहन सहन के तरीके बदल लिए, सब चीज़ें बदल ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से अलग नहीं, बस कुछ लोगों को जानकारी है, कुछ लोग इस चीज़ को भूल गए हैं। तो जो जान सकते हैं इन चीज़ों को, जैसे मैं हूँ एक माध्यम बनी हुई आपको कुछ बताने के लिए, हो सकता है आप किसी और के लिए माध्यम बन जाओ। और जितनी जल्दी लोग इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेंगे उतनी जल्दी द्वेष खत्म हो जाएगा आपस में, और फिजूल का जो संघर्ष हो रहा है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जानेंगे नहीं तो बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता है प्रकृति ही ऐसा कुछ विद्रोह कर दे कि जन हानि हो जाए। जैसे आपने देखा होगा जिसको लोग प्रलय भी बोलते हैं, कभी प्रलय ऐसे नहीं आएगी कि भाई यहाँ पूरी पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी, पृथ्वी कभी नहीं ख़त्म होगी, जीव संख्या संतुलित हो जाएगी।
आप ये सोच रहे हो ये होने से ये हो जाएगा, वो होने से वो हो जाएगा। तो प्रकृति को संतुलन करना अपने आप कर लेगी, आप टेंशन मत लो उसकी। वो आपसे ज़्यादा सोचे हुए हैं, क्योंकि आपका आज का कदम आगे का 1 सेकंड तय करता है आगे जो होने वाला है। तो अगर आपने कोई गड़बड़ी करी है तो उसका परिणाम देखने के लिए भी आप ही को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से ही हर चीज़ साइकिल में है कि आपने ये किया तो ये होगा, ये किया तो ये होगा, ये पहले से ही। तो जैसे संतुलित करने वाले लोग होते हैं पृथ्वी में, ऐसे असंतुलित करने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन उस असंतुलन से क्या होता है, एक बहुत बड़ी भीड़ खत्म हो जाती है अपने आप ही किसी प्राकृतिक आपदा से, फिर संतुलन हो जाता है लोगों में। क्योंकि जब लोग देखते ना, अरे इतने सारे लोग मर गए, तो बाकी की शांति बढ़ जाती है उनको कि अगर तुम भी गड़बड़ करोगे तुम्हारा भी नंबर लगेगा। तो डर लगता है ना लोगों को, ये शरीर इतना प्यारा है कि उनको डर लगता है कि हमारा शरीर छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग सब कुछ जानते हुए भी सब गलत करते रहते हैं। तो अगर हमको अपनी खुद की, दूसरों की छोड़िए, खुद से शुरू कीजिए। अपने आप को जानिए। आपको कोई त्राटक समझ में आ रहा है, आप व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं कि ये वाला त्राटक मुझे समझ में आ रहा है, क्या मैं इसको शुरू कर दूँ। या अगर इनमें से कोई त्राटक समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कुछ त्राटकों की वीडियो देखते देखते। तो आपको अगर कोई और ऑब्जेक्ट दिखता है, जैसे मैंने सूर्य पे बोला, चंद्रमा पे बोला, तारों पे त्राटक, आकाश में त्राटक, बादलों पे कर सकते हो, हर चीज़ के ऊपर कर सकते हो। तो आपके ऊपर कोई संरचना है, ऑब्जेक्ट है, आप चाहो डायमंड के ऊपर कर सकते हो, डायमंड की एक संरचना होती है, उसके ऊपर भी कर सकते हो। क्योंकि हमारा जो स्कैनर है, ये जो थर्ड आई है, इसको मैं स्कैनर बोलती हूँ। ये पहले वो संरचना को स्कैन करेगा, अच्छा ये देखने में क्या है, फिर वो अपनी जो भी हमारा माइंड है, एक तरीके से कंप्यूटर डेटाबेस है, जिसमें वो पढ़ेगा ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई है, संरचना, रंग उसकी, और वो उसकी धातु, किस चीज़ का वो बना हुआ है, वो तीनों चीज़ देखेगा। और जो उसका एनर्जी लेवल होगा उससे आपको कनेक्ट कर देगा। और अगर वो एनर्जी लेवल ठीक नहीं होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा उससे कनेक्ट होके, आपको लगेगा ये ठीक नहीं है। लेकिन ये तब होगा जब आपको पहले त्राटक करना सीख जाओ, मतलब कनेक्ट होना सीख जाओ। त्राटक एक कनेक्शन है, कनेक्ट होना सीख जाओ। जब आप किसी से भी कनेक्ट होना सीख जाओ ना, तो आप कुछ सामान भी खरीद के लाया करोगे ना घर के लिए, तो आप कोई भी सामान हाथ में उठाने से पहले ही सिर्फ देख के समझ जाओगे कि भाई ये मुझसे कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। एक कप है, ग्लास है, उसकी डिज़ाइनिंग है, उसमें कलर्स हैं, तो कौन से कलर अफेक्ट कर रहे हैं आपको, उसकी शेप अफेक्ट कर रही है, तो आपको ये ठीक लग रहा है, ले आओ। और जिससे आप फील ही नहीं करोगे कनेक्ट, वो आप खरीद के नहीं लाओगे। चाहो कितना लोगों के लिए बड़े प्रीशियस हो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। जैसे मेरे लिए प्रीशियस है रुद्राक्ष की माला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता गोल्डन और डायमंड ज्वेलरी का, मेरे लिए रुद्राक्ष की माला मेरी ज्वेलरी से भी बढ़िया है। तो ऐसे आप सेलेक्टिव हो जाओगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। फिर एक ऐसा एनर्जी लेवल आ जाएगा कि आपको किसी रंग से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और किसी मतलब बहुत सारी चीज़ों को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी भी मैं कहती हूँ कि जो आपका फेवरेट कलर है वो पहनो, क्योंकि हम इस शरीर को सिखा रहे हैं। जब ये सीख जाएगा ना, तो फिर आपके लिए सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप बहुत हाई लेवल ऊर्जा स्तर पे चले जाओगे, तो वहाँ जाने के बाद आपका वापस आने का मन नहीं करेगा। फिर आपका एकदम मोह माया त्याग दी, जैसे आपने कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सब मिल चुका है। तो आप यहीं रहोगे, इसी दुनिया में ही रहोगे, उन्हीं लोगों के बीच में रहोगे, लेकिन जीवन आपका आनंदमय हो जाएगा। बस सिर्फ किस वजह से, एक संतुलन करने की वजह से, कि आपने अपने आप को संतुलित कर लिया। तो यही बहुत बड़ी बात है। इसी के लिए साथ में वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।